दोस्तों, गुलाब का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जो कि हर प्लांट लवर को तो पसंद होता ही होता है। लेकिन अगर आप लोगों को गार्डनिंग करने का शौक नहीं है, आप लोगों के गार्डन में जगह की कमी से आप लोग पौधे नहीं लगा पा रहे हैं, फिर भी आप लोगों के घर पर गुलाब का पौधा तो जरूर होगा। लेकिन गुलाब का पौधा लगाने के बाद में सबसे बड़ी दिक्कत यार ये आती है कि यार हमारे गुलाब के पौधे में फूल ही नहीं आ रहे, गुलाब का पौधा सूखने लगा है, गुलाब के पौधे की ग्रोथ रुक चुकी है। तो अगर आप लोगों की इस तरीके की दिक्कतें हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गुलाब के पौधे के बारे में A to Z जानकारी देने जा रहा हूं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आज की इस वीडियो में एक ऐसा होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपके गुलाब के पौधे पर फूलों की बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को पूरी कंप्लीट जानकारी गुलाब के पौधे के बारे में देते हैं। लेकिन गुलाब के पौधे के बारे में अगर आप लोग कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखने के साथ साथ वीडियो की जानकारी सही लगे तो लाइक शेयर कर दें और पहली बार चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखिए, रैनी सीजन के बाद में आपके गुलाब के पौधों की हालत हमारे इस गुलाब के पौधे की तरह हो जाती है। यानी कि आपके गुलाब के पौधे पर फूल आने की बात तो दूर है, आपके गुलाब के पौधे पर जो पत्तियां होती हैं वो धीरे धीरे काली पीली होकर के झड़ने लगती हैं और बाकी टहनियां ही टहनियां बाकी बचती हैं। कभी कभी ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से, कभी कभी गमले में ज़्यादा पानी लॉक रहने की वजह से आपके पौधे की टहनियां भी डेड हो जाती हैं, काली पड़ जाती हैं कैंकर की वजह से। तो अब आपको गुलाब के पौधे को फिर से तैयार करना है फूल लेने के लिए। तो इसके लिए सबसे सही समय होता है अक्टूबर का स्टार्ट। अक्टूबर के स्टार्ट में आप लोग अपने गुलाब के पौधे की शॉर्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। तो शॉर्ट प्रूनिंग करने के लिए आप लोग जो भी कटर ले रहे हैं या फिर जो भी कैंची ले रहे हैं उसको अच्छी तरीके से सैनिटाइज कर लें, किसी भी अल्कोहल से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, या फिर कम से कम गर्म कर लें। लेकिन अगर आपके गुलाब के पौधे पर ये जंग वगैरह लगी होती है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, इसको साफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, हम अपने गुलाब के पौधे की इस तरीके से प्रूनिंग कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हार्ड प्रूनिंग कब से कब तक करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यह जानना है कि हार्ड प्रूनिंग सभी पौधों की नहीं की जाती है। कम से कम 4 से 5 साल पुराना अगर गुलाब का पौधा है उसकी ही हार्ड प्रूनिंग करें। नए पौधे की कभी भी हार्ड प्रूनिंग नहीं करना चाहिए, नहीं तो कभी कभी आपका पूरा पौधा सूख सकता है। इसके अलावा जहां से आप लोग कट कर रहे हैं वहां पर यह ध्यान रखें कि वहां पर कोई पत्ती थी या नहीं। पत्ती जहां पर जुड़ी होती है उससे थोड़ा सा ऊपर आप लोगों को कट करना होता है। तो इस तरीके से जहां से पत्ती जुड़ी होती है वहां होती है आंख, तो वहीं से नई ग्रोथ निकल करके आ जाती है। तो हमने हमारे इस गुलाब के पौधे को अच्छी तरीके से प्रून कर दिया है। अब सही समय है हमारे गुलाब के पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करने का। पौधे की मिट्टी में अनवांटेड पौधे, सूखी पत्तियां, इन्फेक्टेड पत्तियां सभी को निकालने का। तो इस तरीके से गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करने के साथ जो भी पत्तियां होती हैं, घास वगैरह होती है, सभी को आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात का ये ध्यान रखें, आप प्रूनिंग कर रहे हो, गुड़ाई कर रहे हो अक्टूबर के महीने में तो अच्छी धूप खिली होना चाहिए। अगर बादल होंगे, रैनी सीजन जैसा माहौल होगा तो आप लोगों को अपने गुलाब के पौधे में ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छी खिली हुई धूप होगी तब आप लोग ये काम करेंगे तो आपके पौधे की नई ग्रोथ तेजी से निकल करके आएगी। और प्रूनिंग करने के बाद में आपके गुलाब के पौधे की जो कभी कभी ब्रांचेस काली पड़ जाती है, सूखने लगती हैं, वो दिक्कत भी नहीं होगी। तो देखिए, हमने हमारे इस गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करने के बाद, गुड़ाई करने के बाद अनवांटेड पौधे, इन्फेक्टेड पत्तियां सभी को निकाल दिया है। और निकालने के बाद में देखिए, अब जो समय हो चुका है वो हो चुका है पूरे 12 दिन का। नई ग्रोथ भी आ चुकी है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि मैंने कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था। तो ये जो आप लोग फर्टिलाइजर देख रहे हैं हम सभी के घर पर किचन में मौजूद होता है। यह है दोस्तों दाल का पानी। हम सभी के घर पर दाल बनती है और दाल के अलावा देखिए चावल भी बनते हैं। तो ये चावल का पानी है। तो दाल और जो चावल का पानी होता है इसके अंदर काफी प्रोटीन होता है, नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है और पोटेशियम भी होता है। ये आपके गुलाब के पौधे की ओवरऑल ग्रोथ को बढ़ाने के साथ साथ अच्छी फ्लोवरिंग के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर रहता है। लेकिन एक बात का ये ध्यान रखना है, जब आप लोग गुड़ाई कर दें तो गुड़ाई करने के बाद जब तक आपके पौधे की मिट्टी अच्छी तरीके से ना सूख जाए तब तक फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करना है। ये हमारा दूसरा पौधा है। हमने भी हमारे इस दूसरे पौधे की इसी तरीके से प्रूनिंग की थी और प्रूनिंग करने के लगभग 15 दिन के बाद इस तरीके से इस हमारे दूसरे गुलाब के पौधे पर नई नई ग्रोथ आप लोगों को नजर आ रही होगी। देखिए, इस तरीके से हर टहनी पर आप लोगों को ग्रोथ ही ग्रोथ नजर आ रही होगी। जो भी पत्तियां निकल करके आ रही हैं वो बिल्कुल लस ग्रीन है और ये हमारा पौधा बहुत ही तेजी से ग्रोथ कर रहा है। देखिए, हर पौधे पर जहां से हमने कट किया था वहां से 1 2 3 इस तरीके से ब्रांचेस निकल रही हैं और नीचे से भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और इसके अलावा देखिए, इसको हम हर 10 से 15 दिन के बाद में आने वाले टाइम पे
इसी तरीके से गुड़ाई करते रहेंगे। और जो दाल का पानी और चावल का पानी बताया है, इसको आप लोग 15 दिन के अंतराल पर इस्तेमाल करें। अब देखिए काफ़ी सारी जो ग्रोथ निकल करके आई थी, वो जो नई ब्रांचेस निकल करके आई थी वो काफ़ी लंबी लंबी हो चुकी हैं। अब हमारा जो ये गुलाब का पौधा है ये पूरी तरीके से पत्तियों से भर चुका है और बिल्कुल हरा भरा नजर आ रहा है। और धीरे धीरे जगह जगह आप लोगों को कलियां भी नजर आ रही होंगी। आने वाले समय में यही कलियां धीरे धीरे फूल में भी कन्वर्ट हो जाएंगी। इसके अलावा जब आपके गुलाब के पौधे पर फूल खिलने लगे तो फूल खिलने के बाद में 2 पत्ती छोड़ने के बाद में आप लोगों को जो फूल सूख जाता है उसको कट कर देना चाहिए। इसका फायदा यह होगा कि वहीं से जहां से आप कट करेंगे जो नीचे पत्ती होती है वहां से एक कली निकल करके आती है, नई ब्रांच निकल कर आती है, उस पर ही ढेर सारे फूल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपने गुलाब के पौधे पर कट करने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा फूल प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए आने वाले समय में मैं आप लोगों को इसका और रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ कि हमने हमारे गुलाब के पौधे में जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था, जो प्रूनिंग की थी, उसका हमें क्या रिजल्ट देखने को मिला है। तो देखिए अब हो चुका है पूरे 25 दिन का समय और 25 दिन के बाद में देखिए हमारे पौधे पर जो कलियां थी वो धीरे धीरे खिलना स्टार्ट हो चुकी हैं। देखिए यहाँ पर ये फूल खिल चुका है, साथ में एक कली और नज़र आ रही होगी आपको। और ये जो पौधा है इस पर जो ये फूल आते हैं ये देखने में बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। और ये गिफ्ट वाला गुलाब का पौधा है जो गिफ्ट में दिया जाता है ना, ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, तो यही वैरायटी है। और देखिए यहाँ पर भी आप लोग फूल देख रहे होंगे, फूलों का कलर बहुत ही बेहतरीन आया है और इसकी जो खुशबू है ना वो बहुत ही बेहतरीन भीनी भीनी खुशबू आ रही है, माइंड को एकदम फ्रेश कर देती है इसकी खुशबू। तो ये वाला बहुत तेज खुशबू वाला पौधा है। और चलिए आने वाले समय में हम इसका और रिजल्ट दिखाते हैं कि आने वाले समय में हमारे इस गुलाब के पौधे पर कितनी बेहतरीन फ्लावरिंग हो जाती है। तो देखिए अब हमारे इस गुलाब के पौधे पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो फूल था वो काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं और सभी धीरे धीरे खिलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखिए इस तरीके से आप लोग अपने गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करके और ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइजर इस्तेमाल करके इस तरीके से ढेर सारे फूल प्राप्त कर सकते हो। आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।